पेरेंट्स ने पहले अलाउ नहीं किया कि बाहर जाने के लिए, तो मैंने सोचा ऑनलाइन तैयारी करता हूँ। फिर मैंने पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच पहले डे से ही ज्वाइन कर लिया था और उसको ही फॉलो करता चला गया। मतलब उसमें जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, जितनी क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस सारी लाइव करनी है। बाकी जैसा टीचर्स ने बताया नोट्स बनाने हैं, तब मुझे लग रहा था कि मेरे कुछ चैप्टर्स वीक रह गए हैं या इतना सारा सिलेबस है, इसको कैसे रिवाइज करूँ। तो उससे बहुत पैनिक मोमेंट हो गया था। लेकिन फिर जैसे टीचर्स ने कहा था कि ये भी जैसे एक पैटर्न में पहले नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पीवाईक्यूज दिए हैं, वो प्रैक्टिस करनी है। तो मैं करता गया। सारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उससे भी फायदा मिला। नमस्कार नमस्कार सुनील बाबू, क्या हालचाल? गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर। बढ़िया। क्या रहा आपका परफॉर्मेंस? सर परसेंटाइल है 99.967 और रैंक है 585। 585 रैंक, बहुत बहुत बधाई श्रेष्ठ अग्रवाल। यस सर। एक बार बनिया आ गया मेरे थैंक सामने। यू सर। बनिया ही की टॉप मार रहे हैं भाई। भैया बनिया आ चुका है हमारे सामने, श्रेष्ठ अग्रवाल, अगेन अग्रवाल शो। तो ये बताओ मुझे श्रेष्ठ बाबू, बहुत बहुत बधाई, 585 रैंक और ग्रेट अचीवमेंट जेई में, जहाँ पेपर अनसर्टेन है या पेपर में इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, उसमें आप इतना अच्छा परफॉर्म किया। 99.96 इज रियली गुड, दिल से बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा आगे भी परफॉर्म करें, बहुत मेहनत करें। यस है ना? तो कैसी रही क्या रहा तेरी जर्नी के बारे में बता, कि 11th पढ़ी नहीं पढ़ी, 12th पढ़ी नहीं पढ़ी, कहाँ से क्या किया ये बता। सर मतलब जैसे 10th क्लास के एंडिंग में मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि जेई देना है। उसके लिए मैंने कुछ अदर कोचिंग्स के टेस्ट दिए थे, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिली, लेकिन मतलब पेरेंट्स ने पहले अलाउ नहीं किया कि बाहर जाने के लिए। तो मैंने सोचा ऑनलाइन तैयारी करता हूँ। फिर मैंने पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच पहले डे से ही ज्वाइन कर लिया था और उसको ही फॉलो करता चला गया। मतलब उसमें जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, जितनी क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस सारी लाइव करनी है। बाकी जैसा टीचर्स ने बताया नोट्स बनाने हैं, डीबीपीस करनी है, फिर मॉड्यूल करने हैं, वैसे करता गया। तो मतलब 11th के एंड में मेरा सिलेबस तो साथ साथ कंप्लीट हो ही गया था। बस कुछ टॉपिक्स जैसे वीक रह गए थे, लेकिन मतलब उतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी 11th की कि बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका या ऐसा कुछ। और फिर 12th में मैंने लक्ष्य ज्वाइन कर तो लिया। बात यही था, किया था काम। यस सर। और 12th? 12th में सर मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया और फिर वहां पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करता रहा लास्ट तक। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब ऑफलाइन कहीं कुछ नहीं किया? नो सर। वाह यार, प्योर ऑनलाइन, रियली गुड। बहुत अच्छा मचाया आपने लिटरली। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेहनत बहुत बड़ी बात है। और अभी तो मेन 20 दिन बाद जेई एडवांस है, तो यस सर। क्या सोच रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर उसके लिए असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस शीट्स वगैरह हैं और कुछ टेस्ट वगैरह जो हमें मिल रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह, मतलब प्रैक्टिस शीट और ये सब तरह। वरुण? नो सर, वरुण नहीं, वो दूसरा बैच है। हाँ समझ गया। तो वरुण वाला तो पार्ट है, अगर कोशिश करना, अगर वरुण को फॉलो कर सके, बिकॉज उसके क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यस सर। एवरीवन इज गिविंग देयर हाई एफर्ट्स टुवर्ड्स द वरुण। कर अच्छे से कर। और यस सर। इस 2 साल की जर्नी के बारे में बताना। घर पे कहाँ से हो आप प्रॉपर? सर झांसी, उत्तर प्रदेश से। झांसी से हैं आप? यस सर। क्या बात है, क्या बात है। ये आपका रूम है? यस सर। पापा जी क्या करते हैं? सर बिजनेस है। अग्रवाल है। यस सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सभी लोग खुश हैं इस रिजल्ट से? यस सर। अब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना इतना आ जाएगा या ये whatever। यस सर। मतलब मेंस 1 की पहले बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर थोड़ा सा समझ गया था कि हाँ इतना आ सकता है। वेरी गुड। मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। इस ऑनलाइन की जर्नी में कैसे मेंटेन किया, कैसे काम किया, कैसे क्या क्या क्या, पूरा प्रोसेस क्या था? सर मतलब जैसे मैंने 11th में जब ज्वाइन किया था, तब टीचर्स ने जैसे बताया था कि लाइव को फॉलो करना है, लाइव क्लासेस को। और मतलब जैसा प्रोसीजर वो बता रहे हैं कि पहले नोट्स बनाने हैं, फिर डीबीपी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे टेस्ट रेगुलर देने हैं, सिलेबस कंप्लीट हो ना हो। तो फिर मैं मतलब उसको जैसे वैसे ही करता गया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर छोड़ दिया या तो फिर टेस्ट वगैरह छोड़ दिए बहुत सारे, या
कोई प्रैक्टिस वगैरह कम कर दी, मतलब एक ही प्रोसीजर को फॉलो करता रहा। बहुत बढ़िया, मतलब प्रॉपरली तुमने चीजों को फॉलो, ऐसा भी तो हुआ होगा इस जर्नी में, उसको छूटा ही होगा, कभी आपसे नहीं हुआ, कभी कोई पेपर नहीं दे पाया, या कभी कोई चैप्टर में 2 क्लास छूट गई, ऐसा हुआ? तो ऐसा हुआ तो फिर क्या किया? यस सर, जैसे 11th में एक एक दो दिन मेरे फैमिली में कुछ फंक्शन था, तो उस टाइम की क्लासेस मेरी छूट गई, तो मैंने अगले दिन, जैसे बैच में उस टाइम पे 2 क्लासेस होती थी, तो अगले 2 दिन मैंने 3-3 क्लासेस कर ली, तो वो वाला कवर हो गया पार्ट। और फिर उस सैटरडे संडे जैसे ही आया, तो उसका जो भी प्रैक्टिस वाला पार्ट था वो कवर कर लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। यस सर। जर्नी वाला क्या किया, या स्कूल? सर स्कूल नहीं था। जर्नी वाला पार्ट था। यस सर। बढ़िया। तो अच्छा है, लेकिन इसमें कि मेहनत डबल हो जाती है, काम काफी अच्छा करना होता है। ठीक है, ये अच्छा रहा। बाकी ये ऑनलाइन जैसे मोबाइल डिस्ट्रक्शंस है, इन सबको कैसे हैंडल किया? सर मतलब जैसे यूट्यूब का ऐप डिलीट, तो मैं मतलब इंस्टाग्राम वगैरह मेरे पास था नहीं, सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप यूज करता था। और यूट्यूब पे भी मैंने कुछ मतलब ऐसे सेटिंग्स ऑन कर रखी थी जिससे रिकमेंडेशंस कम आए और उस पर कम जाऊँ। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी लर्निंग है उन सारे बच्चों के लिए, ये बहुत सीखने का एक मौका है, जहाँ बच्चा चाहे कि यार नहीं मुझे यार करना ही है, तो यू कैन डू लाइक दिस। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो मुझे सुन के भी अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि पढ़ाया हुआ बच्चा आज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अर्जुना 24 को शायद नहीं कर। यस सर। आप बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार, इट्स रियली गुड। मतलब आज लगता है कि 2 साल मतलब एक टीचर के लिए कितने प्राउड मोमेंट की बात होती है, एक अपने घर वालों के लिए, आपको खुद के लिए कितने प्राउड मोमेंट की बात है कि यार 2 साल की लंबी जर्नी से निकल के जब आप इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है। यस सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, लिटरली बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। गुड वर्क। अब आगे क्या सोचा है, एडवांस यस सर, एडवांस देना है। बोलना है उस पर? यस सर। मैथ्स फेस में क्या रहा, मैथ्स फेस में कैसे मिला? सर मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे हाँ, मतलब फिजिक्स में मैं कोशिश करता था, जैसे टीचर हम लोग के बताते थे कि फिजिक्स में कोई भी आप कॉन्सेप्ट याद जैसे सीख रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट उसका रिजल्ट याद करके अप्लाई करने की कोशिश ना करें। पहले मतलब जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्वेश्चन में उसको पूरा एज इट इज अप्लाई करें पहले, जब आप सीख रहे हैं। और फिर जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए, जब आप मॉक टेस्ट देने लगे, उसके बाद आप वैसे शॉर्ट ट्रिक्स पे जाएं। जैसे मतलब क्वेश्चन आपने देखा तो आपको उसका फॉर्मूला, उसका अप्रोच याद आना चाहिए सीधा। समझ गया, समझ गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बोली, बहुत लर्निंग वाली बात है ये भी आपको, क्योंकि अगेन ये भी सीखने वाली आदत है। अच्छा अच्छा, चलो अभी ऑफलाइन का योग, और ऐसा कोई 2 साल की जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट है जहाँ बहुत मजा आया हो? दिस वाज वेरी गुड मोमेंट फॉर मी, या एक बहुत यादगार लम्हा रहा मेरे लिए? सर वैसे मतलब वैसे तो नहीं था। ऐसा कोई, ऐसा एक ऐसा कोई पैनिक मोमेंट आया और अब नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ? यस सर, मतलब वो तो 2-3 बार आया था। जैसे 11th जब एंड होने पे आ गई थी, तब मैं मुझे लग रहा था कि मेरे कुछ चैप्टर्स वीक रह गए हैं, या इतना सारा सिलेबस है, इसको कैसे रिवाइज करूं। तो उस टाइम बहुत पैनिक मोमेंट हो गया था। लेकिन फिर जैसे टीचर्स ने कहा था कि ये भी जैसे एक पैटर्न में पहले नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पीवाईक्यूज दिए हैं, वो प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं करता गया। सारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उससे भी फायदा मिला। अच्छा सर, सही बात, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा जा रहे हो, तो आगे भी अच्छा करो, बहुत यस बढ़िया। सर। तो अब आने वाले बच्चों को कुछ कहना चाहोगे, कुछ गाइड करना चाहोगे, सर ये करना चाहिए या ये नहीं करना, ऐसा कुछ? यस सर, मतलब अगर कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर रहा है, तो ऑनलाइन बाकी काफी टीचर्स भी मिल जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बताने भी मिल जाते हैं। उन लोगों को थोड़ा अवॉइड करना है बस, और मतलब जो टीचर बता रहे हैं उसको फॉलो करते चले जाएंगे तो भी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान ना दें कि यार ये बड़ी सही है ना, बहुत बहुत अच्छी बात है, रियली गुड। और कोई मटेरियल में नोट्स किए, कुछ और किया है क्या? मटेरियल में मेनली तो नोट्स किया, डीबीपी और मॉड्यूल, ये तो फिक्स था। उसके अलावा किसी टीचर ने कोई स्पेशल बुक बताई किसी चैप्टर के लिए, तो उसको प्रैक्टिस की कर ली बस। ये मॉड्यूल किए, पूरे किए? यस सर। बहुत बढ़िया। फिर तो एक जर्नी ओवरऑल एक पैकेज रही है आपकी,
आपने वो हर काम किया जो एक एस्पिरेंट को करना चाहिए, जिससे होके उसको गुजरना चाहिए, और टाइम मैनेज किया, काम किया, मैनेज किया, काम किया। इसका मतलब आपकी मेहनत क्लियर कट दिख रही है। यस, यू जस्ट मतलब एक्चुअली पता क्या है, लोग बात एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, यार ये कर लेते बहुत है। मतलब मेरे को एक बात मेरी समझ में आई कि भैया तुमने सारा वो काम किया तो बच्चे को करना चाहिए। रियली गुड बेटा, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगा कि आप आगे और अच्छा परफॉर्म करें, भयंकर रूप से फोड़े हैं। फिर भी आपको एक बार और फिर से दिल से बधाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। उसी कैसी बढ़िया, यस सर। अच्छा कर लेते। यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया, एंजॉय कर। अब थोड़ा सा एडवांस पे लग जा, और एडवांस में जैसा समझाया उसे प्रॉपरली फॉलो कर, तो काम कर कंप्लीट, है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर।